अरे यार अभी तो मेरे पास 6 महीने बचे हैं, अभी आराम से पढ़ाई कर लूंगा। अरे यार मेरे पास आज तो 5 महीने बचे हैं, अगस्त भी निकल गया, अरे बाप रे सितंबर भी निकल गया, अक्टूबर भी निकल गया, दिसंबर भी निकल गया, अरे यार पूरा साल निकल गया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ऐसा आपके साथ होने वाला है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा समय है, लेकिन समय कितनी जल्दी निकल जाता है किसी को पता चलता है क्या? आपको पता चला कि अप्रैल से लगा करके अब तक आपके 4 महीने पूरे तरीके से निकल चुके हैं, किसी को पता नहीं चला। क्यों? रीजन है कि टाइम कहीं पर ऐसा थोड़ी है कि वो आपके लिए वेट करने वाला है, आपको टाइम के पीछे भागना पड़ता है, उसके साथ में भागना पड़ता है। तो जो बच्चे समझ रहे हैं कि मेरे पास 6 महीने हैं अभी अच्छे से पढ़ने के लिए, पहली बात तो ये 6 महीने नहीं है आपके पास, ये केवल आप मैक्स टू मैक्स 5 महीने बोल सकते हैं। इसका रीजन क्या है भाई? 1 महीने तो आपके दुनिया भर के अभी त्योहार आएंगे, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, दुनिया भर की चीजें आएंगी। 1 महीने तो त्योहारों को निपट जाएंगे भाई, घरों में किसी की शादी आ गई, शादी ब्याह का फंक्शन हो गया तो वही खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बचता सिर्फ 5 महीने है। और अभी अगर तुम पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं हो तो इससे बड़ी गलती यार तुम नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास 12th है, इसके बाद सब चीजें इस पर डिपेंड करने वाली हैं। तो आज मैं तुमको ऐसी 4 से 5 चीजें बताने वाला हूं जिनको तुम्हें आज ही अपने घर ले आना है। सबसे पहला काम कर दो, छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके इन चीजों को जो मैं बताने वाला उनको घर ले आओ, क्योंकि इन आखिरी के जो 5 से 6 महीने आपके पास बचे हैं, इन चीजों से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने डेली शेड्यूल को मैनेज कर सकते हैं। मैं आज आपको कोई टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, टाइम टेबल बनाना बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन क्या करके तुम अपने आप को थोड़ा सा रेगुलर बना सकते हो पढ़ाई पर। क्योंकि इस वक्त पे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? तुम रेगुलरिटी पकड़ ही नहीं पा रहे। तुम यही लग रहा है कि मैं रोज प्लानिंग तो कुछ करता हूं लेकिन होता नहीं है। तो इस चीज के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं, इनको आज ही अपने घर ले आना और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी मैं बताता हूं। तो सबसे पहले बच्चों, आपका ये जो टाइम है, इस टाइम पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अभी आप क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर परचेज कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा? देखो, अभी आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, बायो में हो, आपको साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए अभी से क्वेश्चन बैंक ले लो और उसके क्वेश्चंस जो जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उन चैप्टर्स को अभी से लगा लो। सोचो, अगर आपने पीवाईक्यू जैसे कि बोर्ड्स के पेपर में हर बार क्वेश्चन रिपीट करता है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 से 3 बार दिसंबर या जनवरी तक लगा लिया तो कितना ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक ले सकते हो या फिर सैंपल पेपर। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप क्वेश्चन बैंक इस वक्त पे लें, क्योंकि यहां पर अभी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। जब आखिरी के 1 महीना 2 महीना बचेगा तब सैंपल पेपर ले लेना, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ रखे होते हैं तो सैंपल पेपर लगाने में मजा आता है। तो अभी के लिए मेरा सजेशन है कि क्वेश्चन बैंक ही आप इस वक्त पे परचेज करें। दूसरा, यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, कैलेंडर मैंने एक लिखा हुआ है। आप मार्केट से घरों में कोई पड़ा हो इस साल का लेटेस्ट कैलेंडर जरूर से ले लीजिए। इससे फायदा क्या है? कैलेंडर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके पास स्पेस हो कुछ मेंशन करने का। जिस दिन पर जो कुछ आप पढ़ रहे हो उस डेट में वहां पर आपको लिख देना है। अगले दिन पर जो पढ़ रहे हो वहां पर लिख देना है, नीचे पर लिख देना कि आज ये चीजें मैंने पढ़ी हैं, इसका ये चैप्टर पढ़ा, इसका ये चैप्टर। आपको बिल्कुल पता रहेगा कि पिछले 7 दिनों में आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है और किस टाइम पर आपको क्या रिवाइज करना है। क्योंकि आपको पता है कि 7 दिन के अंदर कोई चीज रिवाइज नहीं की जाएगी तो वो भूल जाएगी। तो यहां से आपको पता चल जाएगा भाई 7 दिन पहले ये मैंने पढ़ा था, इसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, या फिर 1 महीने पहले पढ़ा तो उसको रिवाइज कर लेते। तो ये कैलेंडर में आप रेगुलर बेसिस पर जो जो चीजें आप कर रहे हो उस डेट के नीचे पर लिख दो और इसको अपनी स्टडी टेबल के सामने ही रखो। पढ़ रहे होगे, सामने रहेगा, दिख जाएगा कि यार इसमें नोट करना है या इसमें मैंने क्या क्या चीजें मेंशन करी है जो मुझे आपने पिछले 7 दिनों में करी थी। तो ये ट्रैकर तुम्हारे लिए इस वक्त पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से चीजें तुम्हारी निकलती जा रही है। दूसरा है अलार्म क्लॉक। यार हम कई बार क्या करते हैं कि भाई कुछ पता ही नहीं है, कुछ कर रहे हैं, घर में लेटे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। यार हर चीज के लिए एक छोटा सा अलार्म लगा लो उसमें, ठीक है? मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो,
कि भाई 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना है तो अपने आप अलार्म बजेगा, आपको याद आ जाएगा यार हाँ मेरे को इस वक्त पे ये काम करना है। तो रिमाइंडर के लिए अलार्म क्लॉक इस वक्त पे आपको बहुत हेल्प करेगी, जरूर से इसको एक ले लीजिए या अपने मोबाइल को ही अपना अलार्म क्लॉक बना लो, यानी कि रिमाइंडर बना लो पूरी तरीके। उसके बाद एक छोटा सा विजन बोर्ड, यार इस चीज को ना अभी तक तुम्हें कोई नहीं बता रहा होगा, विजन बोर्ड ना एक 12वीं क्लास के बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें विजन ही डिसाइड करना है यहीं से, ठीक है। अपना एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड खरीद करके ले आओ, उस व्हाइट बोर्ड में लिख दो कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, और उस पर फोकस करने के लिए कंटिन्यूअसली तुम उसको जब ऑब्जर्व करोगे ना तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं जो पढ़ रहा हूं किस लिए पढ़ रहा हूं। कई बार हम होपलेस हो जाते हैं, कोई गोल नहीं दिमाग में रहता, क्यों? क्योंकि हम बार बार उन चीजों को देख नहीं रहे हैं। तो एक विजन बोर्ड आपको हेल्प करेगा बार बार रिमाइंड करने के लिए कि दोस्त ये जो तू पढ़ रहा है ना, या जो भी तू मेहनत कर रहा है किस चीज के लिए कर रहा है, इसके लिए तुम्हें विजन बोर्ड बहुत हेल्प करेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो तुम्हें पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगी, कभी भी तुम्हें कुछ याद करना है या कुछ पीसफुली साइलेंट मोड में जाकर के अच्छे तरीके से कुछ पढ़ना है, तुम ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। या आपके आसपास में मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा इजीली। इसको होता क्या है कि एक तरह से कॉटन है, आप इसके प्लेस पर कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब हम इसको फोल्ड करके ना अपने कान के यहां पर रख लेते हैं तो क्या होता है, ये जो साउंड है उसको ब्लॉक कर देता है, और इससे ना हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत फोकस के साथ पढ़ने में मिल जाएगा, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस पर आपका पूरा का पूरा फोकस आ जाएगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस वक्त पे जिनका भी कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है कि यार मैं बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा, ईयरबड्स लगाओ, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा, बाहर की आवाजें बहुत कम आएंगी। आप इसके लिए कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कान में रख लिया, ऐसा भी नहीं बिल्कुल अंदर डाल देना है कि पता लगे फिर बाद में फंस जाए, ठीक है। वैसे अगर ईयरबड्स मिल जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। या फिर एक और तरीका है कि जो आप ईयरफोन यूज करते हैं, बट ईयरफोन ना उतना काम का होता नहीं है क्योंकि उससे भी आवाज बस सुनाई देती। ईयरबड्स क्या है कि वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, अगर आप उसको थोड़ा सा फोल्ड करके यहां पे लगा लोगे तो कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा चीजों को फोकस या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में, ठीक है। तो इन 5 चीजों को अपने आज ही घर ले आओ यार, ठीक है। और ये मत समझना कि तुम्हारे पास 6 महीने हैं, आपके पास देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5 महीने हैं। इन पर अच्छे से फोकस करो। साथ के साथ जो आपकी क्लास हो रही है रेगुलर, आपको क्लास बता देता हूं, 8 PM पर बेटा हम लोग आपकी लाइव क्लास कर रहे हैं, सबको पता है 8 PM पर आपकी क्लास होती है, उस क्लास में आइए। वहां पर मैथ की और बायो की क्लास में आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो क्लास में आकर के आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ अच्छे से लेक्चर्स को देख करके अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको मिल रही हैं, तो जरूर से इसको फॉलो करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।